एमजीएम अस्पताल आए दिन किसी न किसी विवादों में घिरा रहता है। इसी तरह की एक घटना एक बार फिर सामने आई है, जहां पर एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा के वक्त दर्द से छटपटा रही थी, परंतु उस वक्त ड्यूटी पे तैनात नर्स द्वारा अनियमितता बरती गई। उसके अलावा परिजनों द्वारा पीड़ित का हाल जानना चाहा तो ड्यूटी पर तैनात नर्स ने पीड़ित के परिजनों के साथ बदसलूकी की और कई तरह की आपत्तिजनक बातें भी कही। हमारे संवाददाता कुलदीप चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार, झारखंड संवाद में स्वागत है। अभी हम एमजीएम से लाइव दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक पीड़ित है। क्या इनके साथ घटना घटी है, हम इन्हीं से बात करके पूरा मामला को जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पा सरदार है। हम कहाँ रहते हैं? राम जन्म नगर कदमा में रहते हैं सर। क्या आपके साथ हुआ आज एमजीएम अस्पताल में, पूरा विस्तार में बताइए। एक्चुअली क्या है कि हमारी एक भतीजी है जहाँ पे हम लोग मतलब वो डिलीवरी है। अगले बार भी हम लोग यहीं पे एडमिट किया था तो कुछ प्रॉब्लम आई थी, क्रिटिकल प्रॉब्लम, तो हम लोग उस टाइम आवाज़ नहीं उठाया था। पर अभी क्या है कि अभी फिर वही प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो मजबूरी में हम लोग को कदम उठाना पड़ा। अभी क्या है कि पेशेंट को हम लोग कल से एडमिट किया था, तो उन्होंने सुबह से ना ही सुई दिया, ना ही कोई दवाई, ना कुछ, सिर्फ चेकअप कर रहे हैं। अगर हम पूछने जा रहे हैं कि मैम पेशेंट का हालत कैसा है, कैसी है, तो जवाब देने की जगह डांट के भगा दे रही है। दूसरी बात ये कि जब देखे कि कल जमीन में बच्चों को, मेरी जो भतीजी है जमीन में उसको बैठा रहा, उसको क्या और भी सारी पेशेंट थी 4-5, उनको भी जमीन में बैठाया है। ठीक है, चलिए मैं समझ रही हूँ कि वहाँ पे जगह नहीं इसलिए। तो ये चीज़ देख के हमने डिसाइड किया जिधर फैमिली में कि अभी हम लोग फिलहाल ले जाते हैं, जब बेड थोड़ा खाली हो तो हम लोग फिर आ जाएंगे। तो डॉक्टर को बोल के हम लोग अपना पेशेंट को घर लेके गए। आज फिर ठीक 12 बजे हम लोग फिर एडमिट किए। सुबह से लेके 6 बज गया, कोई सुई नहीं, कोई दवाई नहीं। जब मैंने बोला कि मैम इसको इंजेक्शन दवाई तो दीजिए कम से कम, आखिर की बात क्या है, पेशेंट कैसा है, तो बोलती है कि तुम ज़्यादा बोलती है, तो अपना मेडिकल खोला लो, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन जा रही। ये सिस्टम है, ये ऐसी बातें की। तो हम लोग फिर भी शांत हो गए क्योंकि हाथों में सौंपा हुआ, तो हम लोग थोड़ा डर गए, चुप थे। अभी क्या हुआ, अभी अचानक 8:30 बजे बोलती है कि बच्चा पॉटी कर गया है, पेट में ही बच्चा को कुछ होगा, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ पे कोई मतलब सुलाने वाला सिस्टम नहीं, बच्चा को रखने वाला कोई सिस्टम नहीं, ना कोई आईसीयू है ना कुछ। आप अपना बच्चा को कहाँ रखिएगा, अपना आप दूध देख लीजिए। तो आए दिन देखने को मिलता है कि एमजीएम किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है। अगर कहा जाए इसे अगर अवार्ड प्राप्त हो तो इसको सुर्खियों में रहने के लिए इसे नंबर 1 का दर्जा दिया जा सकता है। हमारे साथ में समाज सेवी बिमल बेटा जुगसलाई विधानसभा के, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे इस तरह का मामला को लेकर के? देखिए, ऐसे तो मामला ये लगातार एमजीएम में बना हुआ है, मगर ये जो लाचार स्वास्थ्य विभाग है, इसे ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि एक जीवन का अर्थ क्या होता है, एक जीवन कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग इस देश को बचाने के लिए पूरे कोविड में हर एक व्यक्ति का जान बचाने के लिए काम किया। हम भगवान मानते हैं डॉक्टर को, हम उनको पूछते हैं क्योंकि उनके माध्यम से ही हमारी जान बची। मगर कहीं कहीं ऐसे त्रुटियां आती हैं कि लोग ये भी भूल जाते हैं कि हम भगवान, जिसको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, वो अपना भगवान का स्वरूप छोड़कर लोगों को दिशभ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो वैसे में आज एमजीएम का हालात, क्योंकि ये जो महिला है, इनकी जो रिलेटिव है, ये कदमा से ये लोग आए हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री का गृह क्षेत्र है, उस क्षेत्र से ये महिला यहाँ पहुंची। और इनके साथ में जब इस तरह का अवस्था है तो हमारे राज्य में, पूरे राज्य में क्या अवस्था होगा, ये अनुमान आप लगा सकते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग को मैं खुले रूप से निवेदन भी करता हूँ, बोलता भी हूँ, अगर यहाँ का सिस्टम आप नहीं बदलेंगे, लोगों को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, टाइट नहीं करेंगे, प्रशासन को टाइट नहीं करेंगे, खाली लोगों को हाँकने के लिए अगर आप यहाँ रखें। यहाँ पे देखा जाता है कि खाली कागजी में प्रक्रिया में सारा रूल फॉलो होता है, मगर जमीनी स्तर पे किसी तरह का कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए, जमीनी स्तर क्या है, कागजी जो खेला होता है, मगर कल इसके विषय को लेकर हम इन सब को लेकर जरूर सुप्रीम साहब के साथ जाएंगे और पूरा जांच करने का मांग करेंगे कि इसमें आखिर में हुआ क्या, ये मामला क्या है। इसकी पूरी तरह से जांच करके इसकी एक रिपोर्ट आप प्रशासन को दीजिए, एसडीओ साहब को दीजिए, जो यहाँ के अभी वो एसडीओ साहब यहाँ देख रहे हैं एमजीएम को, और हम लोग वही मांग करेंगे कि आप इसको जांच करिए, कौन उस समय ड्यूटी में था और किस तरह का व्यवहार हुआ, क्यों व्यवहार ऐसा होता है एमजीएम में। क्या यहाँ पे गरीब गुरबा का कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है? हाँ, क्या खाली बड़े बड़े हॉस्पिटल में गरीब जाएंगे तब इसको सम्मान मिलेगा? वो एमजीएम इसलिए आया है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम यहाँ इलाज कराने आए हैं।
तो इसका मतलब हम भेड़ बकरी नहीं है, हम किसी का गुलामी नहीं किए हैं, हम मेहनत किए हैं, ये राज्य बना, ये राज्य में हमको अधिकार दिया और मेरे ही टैक्स से ये अस्पताल और इन डॉक्टर को पेमेंट और इन नर्सों को पेमेंट होता है, और वही नर्स हमको बोलती है कि तुम डॉक्टर बन रही है। ये बोला गलत जा है। रहा है कि तुम अपना क्लिनिक खोल लो, तुम जाके डॉक्टर बन जाओ। देखिए, ये जिस तरह से वो व्यक्तिगत रूप से बात किए हैं, हम अभी बताया हम लोग भगवान मानते हैं, डॉक्टर को नर्स को हम लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हमारी जान बचती है। मगर हम उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि किसी जान को भेड़ बकरी मत समझिए। ये भेड़ बकरी नहीं है कि आप किसी को भी तुरंत कुछ भी बोल दिए। ये आपका अपना वो व्यक्ति है। जैसे ये लोग नर्स डे बनाते हैं, डॉक्टर डे बनाते हैं, तो उसमें यही शिक्षा दिया जाता है कि दूसरों की मदद करना और दूसरों से अपने प्यार मोहब्बत से बात करना, वही असली इलाज है। अगर कोई व्यक्ति जिंदा रहता है तो दो मीठा बात बोल दिया होगा ना, वो जिंदा हो जाएगा। यही डॉक्टर का धर्म है, यही नर्स का धर्म है। ये धर्म उनको सीखना होगा, तब जाकर अस्पताल में ये मामला जो आ रहा है आपको लगातार, ये बदलेगा और यहाँ का स्वभाव बदलेगा। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उससे अच्छा ये हॉस्पिटल बनेगा। बस व्यवहार अगर सही हो जाए, लोगों के बीच में जान जाए कि हाँ, यहाँ पे जो भी पेशेंट आएंगे वो हमारे लिए भगवान है, उनका जान हमको बचाना है, यही सबसे बड़ा कर्म है। जैसा कि देख रहे थे, पीड़ित से भी हमने बात की और समाज सेवी बिमल बेटा जी से भी हमारी बात हुई। अगर हमारी बात सरकार और स्वास्थ्य मंत्री तक हमारी न्यूज़ के माध्यम से हमारी बात जा रही है, तो इसमें आपको कड़ा से कड़ा रुख लेने का बहुत ही ज़रूरत है, और ताकि किसी अन्य लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो। मैं किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।